हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। सिखिलते मीठे मीठे बच्चे, शिव भोला भगवान। बहुत बहुत भाग्यवान हो। अनेक प्रकार के मेहनत से छूट गई। दुनिया वालों को समय कराएंगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप के मोहब्बत से करते हैं। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया, तो क्या होगा? मजबूरी भी करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा। लेकिन मजबूरी का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का वार्धक्य फल भविष्य फल बनता और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस पर चढ़ने के समान है। क्या करेंगे? क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनेगा? ऐसे तो जानने में होशियार हूँ। रिवाइज करेंगे क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते। सारा दिन एक एक के देखने का धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर सदैव कहाँ पड़ती? चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जानते हैं ना? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यक होगा, बाप दादा
सब है लेकिन नहीं भी देखते, जानते भी है नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं है वो नहीं जानते, नहीं देखते। खेल तो बहुत अच्छी देखते हैं। दादा का याद प्यार स्वीकार। ओम शांति। अव्यक्त सिग्नल्स। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। निर्भयता का गुण धारण करके अपनी स्थिति को अचल, अडोल और एक रस बनाए। आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख हो, यह बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 6। उमंग और उत्साह, उड़ती कला। हम थे, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। आप सबको, हर कोई अच्छे हैं? ठीक है जी। उमंग उत्साह से भरे हैं? ठीक है, तो उससे उड़ती कला होती है। तो हर कोई उड़ती कला में है। तो मेरे होमवर्क के दौरान मैं और मेरा बाबा उस होमवर्क में, तो इतनी बारी मैं सोच रही थी पूरे दिन में कि कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वो दोनों इकट्ठे थे और कैसे वो अपना अपना पार्ट बजा रहे थे और एक ही जगह को बांटते थे, जो कि भ्रिकुटी में थी ब्रह्मा बाबा के। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हर समय नहीं होते थे, लेकिन वो ऐसे आ जाते थे और चले जाते थे। और मेरे को बहुत बहुत ऐसे अनुभव रहे जब मैंने तुरंत ही महसूस कर लिया कि अब शिव बाबा आ गए हैं ब्रह्मा बाबा के तन में। क्योंकि फिर जैसे ऐसे होता था कि माता पिता इकट्ठे हैं, बाप दादा इकट्ठे हैं, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा अकेले होते थे तो वो सिर्फ बाबा ब्रह्मा बाबा होते थे। और हाँ, जरूर से जब शिव बाबा आते थे तो दोनों इकट्ठे होते थे। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं होते थे, लेकिन उस समय भी क्योंकि वो इतनी याद में रहते थे शिव बाबा की, तो ये जैसे कि
तो जैसे उनका आह्वान और उनका स्वागत करते रहते थे। और मुझे लगता है कि वैसा ही हमने दादी गुलजार जी के साथ भी देखा कि बाबा इतनी बार इतने इतने घंटों के लिए आए, इतने दिनों, इतने महीनों, लेकिन उन्होंने अपने आप को तैयार रखा इस रीति से कि जब भी बाबा उनका प्रयोग करें। और मुझे लगता है हम में से कईयों को ये अनुभव है कि जब भी हम दादी गुलजार जी को मिलने जाते थे तो हमें महसूस होता था उनकी दृष्टि से जैसे कि बाबा वही है। और एक बार वो बाहर बैठे थे, हिस्ट्री हॉल के बाहर बैठे थे, वहाँ सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे बेंचेस थी और वहाँ बैठे हुए थे और हम सारे वहाँ से गुजर रहे थे। बहुत सारे डबल फॉरनर वहाँ से गुजर रहे थे और हमने उनको देखा और महसूस किया कि बाबा उनके अंदर थे। तो हमने पूछा उनसे, तो हमने कहा बाबा तो नहीं है लेकिन हमें महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप सारे बाबा से मिलने आए हैं तो मुझे तैयार रहना पड़ता है ना उसके लिए। तो मैं सोच रही थी कि जब बाबा नहीं होते तो वो बाबा की उपस्थिति इतना रच रहे होते थे कि जब बाबा नहीं भी होते लेकिन फिर भी वो आत्माएं वो अनुभव करती हैं। तो वही मैं जैसे कि पूरे दिन में कि बाबा मदद करते हैं हमें, लेकिन मुझे भी तो उस स्थिति में होना होगा ना जितना संभव हो सके। एक जो चीज मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ बहुत बहुत की, क्योंकि जो बुद्धि है, चाहे हमें अपनी बुद्धि को व्यस्त भी रखना होता है, लेकिन बुद्धि साइलेंस में भी हो, बुद्धि जो है शांत भी हो, जैसे कि पूरी तरह से मुक्त हो, हमेशा प्लानिंग करने से या सोचने से या पढ़ने से या कुछ भी करने से एकदम मुक्त हो। क्योंकि वहीं पर मुझे लगता है कि बहुत सारा जो क्षमता है, उसका अर्थ है जो वो गहरी साइलेंस है बुद्धि की, वो भी हमें मदद करती है कि हम तैयार हों, कि हम बाबा के साथ हो सके। जैसे कि कल बाबा ने कहा कि इशारे कैच करें या उनकी खींच को लें, तो अचानक से मैंने ये अनुभव होने लगा, इस सुंदर अनुभव कि कैसे मैं और बाबा हम दोनों एक समान हैं। मुझे अभी तक याद है 60 साल पहले या थोड़ा सा उससे भी लंबा, जब मुझे सबसे पहला परिचय मिला, क्योंकि मैं हमेशा श्री कृष्ण की पूजा करती थी। मुझे सही में बहुत ही व्यक्तिगत उनके साथ संबंध था। हर रोज रात को अपने पूजा करते थे और मैं बात करती थी और मुझे उत्तर आते थे, लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण के साथ। लेकिन उसके साथ साथ जो दिया होता था, हम रोज रात को दिया जगाते थे, आरती करते थे और वो सब। तो मैं उस ज्योत के साथ बात करती थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों श्री कृष्ण और ज्योत के साथ क्यों बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई परिचय नहीं था परमात्मा का तब। लेकिन वो जानते हुए या निश्चय होते हुए कि ये जैसे कि ये परमात्मा के जैसे कि मूर्त है, तो ऐसे। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं आज मैं और बाबा, मैं भी निराकार ही हूँ, बाबा भी निराकार है। तो उस समय कि कैसे मैं पहचान पाए शिव बाबा को कि वो अपने द्वारा, कि बाबा हमें परिचय देते हैं ना, हम सबको परिचय मिला ना कि मैं आत्मा हूँ और मैं प्रकाश का पुंज हूँ और मैं निराकार हूँ। लेकिन फिर जब ये सही में पहचान होती है कि मैं कौन हूँ आत्मा के रूप में और मेरी निराकारी स्थिति का, तो फिर जैसे कि ओ वही बाबा भी है। तो आमतौर पे क्या होता है कि बाबा हमें हमारा परिचय देते हैं, लेकिन जब एक बार ही हम पहचान लेते हैं अपने सत्य स्वरूप को, तो फिर हम बाबा को तुरंत ही पहचान लेते हैं, क्योंकि बाबा परम है ना, वो मेरे पिता है, वो मेरे जैसे है। बाबा कहते हैं कि मेरे जैसे बनो, लेकिन सबसे पहले उसके लिए मुझे वो महसूस करना होगा कि बाबा और मैं ही है। और तब से सिर्फ एक संबंध जो अनादि है, ये मेरा एक संबंध है जो अनादि है, वो है बाबा के साथ, आत्मा और परमात्मा का संबंध। सिर्फ वही नहीं, लेकिन एक ही जो हमें शक्ति दे सकते हैं। हम सब निमित्त हो सकते हैं और वो सब, लेकिन शक्ति बाबा से ही आती है। तो चाहे शक्ति कहें सहारे के रूप में या शक्ति कहें साहस के रूप में, यहाँ
कहें कि धैर्यता या सहनशीलता के रूप में शक्ति right? And that comes from Baba. Of course, we use knowledge, sort out ourselves, become sensible, but really power आपको समझदार बनाते हैं। लेकिन सही में शक्ति जो आती है, मुझे अच्छा लगता है जब एक जो बहन थे जो हमेशा बात करते हैं शिव शक्ति की बात करते हैं कि शक्ति शिव की शक्ति है, और वही सही में वो शक्ति है कि आपको वो शक्ति मिल रही है, और लेकिन वो मिलती है सिर्फ शिवा से। तो ये हमें मदद करता है कि हमारी बुद्धि सिर्फ एक के साथ हो, और वही जैसे बाबा के बच्चे के रूप में ब्राह्मण जीवन में कि बुद्धि एक के साथ हो। तो ये जो मैं और मेरा बाबा, मी एंड माय बाबा, वो ऐसे हो जाता है जैसे कि ऐसा संबंध बन जाता है जो अनादि है, और दोबारा से तो वो है स्मृति। हम भूल जाते हैं या फिर हम याद रखते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं, और किसने मुझे मदद करा है इस होमवर्क में, जैसे कि उसको उभारना, इमर्ज करना, उसको एक इमर्ज स्वरूप में रखना इन सब स्मृतियों को। हाँ कि वो है, लेकिन मुझे अनुभव करना है, मुझे उसके साथ और एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना है। तो जब मैं उस स्मृति को लेकर आती हूँ या इमर्ज करती हूँ, तो मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ या उसमें गहरा अनुभव कर सकती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जब बुद्धि शांत होती है, तब हम उसको और ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन विधि अगर बुद्धि ज्ञान का मंथन कर रही है, तो फिर उतना शांत नहीं है, तो फिर हम बाबा की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आज पूरा दिन में मैंने ये पूरा दिन में अनुभव किया कि एक जैसा समान बाबा, और मैं बाबा का बच्चा हूँ। और उसके साथ साथ कुछ भी होए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, एक चीज है कि मैं सिर्फ बाबा के पास जाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कैसे अन्य आत्माओं को भी मदद करनी है। कई बारी ड्रामा में कई बारी परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग टेस्ट पेपर आते हैं जो हमें पास करने होते हैं, लेकिन कोई भी जो बाबा का निमित्त है, कोई भी आत्मा हो, मैं हमेशा सकाश देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो आत्मा अपनी यात्रा पे आगे जारी रखे, कि वो आत्मा वो सारे विघ्नों को पार कर पाए। और मैं समझती हूँ कि सही सहयोग ब्राह्मण जीवन में है कि सकाश देना, वो है सत। तो तुरंत ही कुछ भी होता है, मैं तुरंत कहती हूँ कि बाबा उस आत्मा को शक्ति दो, बाबा उस आत्मा। तो मैं भी शुभ भावना रखती हूँ और बहुत बहुत सहयोग देती हूँ और सहारा देती हूँ किसी को भी, क्योंकि अंत में हम सब यात्री है ना, हम यात्रा पर हैं, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं सही में मुझे पूरे दिन में मुझे काफी अच्छे अनुभव हुए। और फिर है कि तैयारी हमारी अगले दिन की। जब मैं आई बाबा के पास, तो जरूर से मम्मा थे तब, लेकिन पर मम्मा ज्यादा लंबे समय तक नहीं थे वो शरीर में। तो दिल्ली में हमारे मेन सिस्टर थी दीदी मनमोहिनी, और वो हमेशा हमें कहते थे कि अगर हम कुछ करते हैं बहुत अच्छा, तो वो कहते थे तो बहुत अच्छा है, अब हर कल्प आप इतने अच्छे से करेंगे। अगर हम अच्छा नहीं करते थे तो वो कहते थे कि आप अपनी भाग्य खो रहे हैं, तो हर कल्प आप अपने ये भाग्य को खो देंगे। तो इतना ये जो है सो हम, और ये जो होमवर्क है कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो ये तीनों काल हैं कि और हम ही रहेंगे। तो ये बहुत बहुत दिलचस्प है वास्तव में, अगर हम दोबारा से वो रच सकते हैं वो स्मृति। तो स्मृति जो है वो मुख्य चीज है, और फिर जब हम उसे करते हैं, तो हाँ मैंने किया, उससे पहले किया हुआ था मैंने। तो वो हमेशा हमें याद दिलाती थी, इतना ज्यादा वो कहते थे हमेशा ये सोचें कि मैंने पहले किया हुआ है, और उसको इमर्ज करें, उसको लेकर आए। तो अगर आप उसको कर रहे हैं अभी, तो दोबारा भी करेंगे। तो ये जैसे कि जब बाबा बात करते हैं ना, त्रिकालदर्शी की बात करते हैं, तीनों कालों की। तो मेरे जो तीनों काल हैं, एक होता है चक्र का, लेकिन मेरे जो तीन काल हैं, वो क्या मैं थी और क्या मैं हूँ और मैं बन रही हूँ। जैसे कि बाबा ये भी कहते हैं मुरली में कि आप देवता थे। और आज का पॉइंट इतना सुंदर था कि
कि हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि हम उस धर्म के हैं। अगर हम देवी देवता नहीं होते तो हम उनकी पूजा नहीं करते। और कई बारी बाबा कहते हैं जो देवता कुल के नहीं हैं तो ये ज्ञान उनको नहीं छुएगा, लेकिन जो इस कुल के हैं जैसे ये ज्ञान सुनेंगे वो कहेंगे यही यही वो है, तो यही मैं बन रही हूँ। कितने में से हम में से कितने थे जो इतने ये ऐसे सोने के महल के साथ तो नहीं आकर्षण हुआ। खैर मेरे लिए तो नहीं हुआ था क्योंकि एक बारी मैं एक जगह पर थी और ये एक व्यक्ति इतने धनवान थे, सब कुछ सोने का था वहां पे। कमरा जो दिया, टेबल भी सोने की, सब कुछ सोने का था। तो मैंने उनको कहा कि मैं कुछ पौधे ले सकती हूँ या कुछ ऐसे मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैं जैसे कि एक जैसे कुछ बहुत जैसे सख्त सा है और मुझे 2 रातें वहां पे बितानी हुई क्योंकि मेक्सिको में था ये। तो ये जो व्यक्ति थे उनके होटल था, सब कुछ ऐसे गोल्ड रंग का था, प्लेट भी गोल्ड की, स्पून्स भी गोल्ड के थे। तो ये ऐसा नहीं कि, लेकिन जो अंदर में बहुत गहराई से मैंने अंदर में ये महसूस किया कि कुछ बहुत बहुत दिव्य है अंदर में, तो बहुत शुद्ध है और दिव्य है। और वो जो खोज थी, चाहे आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं या फिर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना शुरू करते हैं, तो तुरंत ही जब बाबा ने बात करी उसके बारे में कि आप देवता थे, तो 1 सेकंड में ही मैंने कहा कि हाँ, मुझे वो हमेशा महसूस होता है, बचपन से मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये अंदर में एक दिव्य पवित्र आत्मा है जो अंदर पूरा संपूर्ण रूप में नहीं है अपने पार्ट में। तो ये बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, पवित्रता ही नहीं लेकिन प्रेम भी, और आप उन गुणों के साथ बहुत ही स्वाभाविक रीति से जीने लगते हैं। लेकिन वो थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मूंझ था, कंफ्यूजन था, कुछ कंफ्यूजन था कि कब सत्य बोलना है, नहीं बोलना है, पूरा सत्य बताना है, आधा बताना है। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम समझने लगते हैं कि आपको सत्य बोलना है, लेकिन आपको समझदार होना है। ऐसे नहीं कि वो किसी के दुख भावनाओं को चोट पहुंचाए। अगर मैं सत्य बोल के या किसी का अपमान करूं तो इससे बेहतर है कि मैं कहूं कि ओके, ऐसे नहीं कि मैं झूठ बोल रही, लेकिन मुझे ऐसे बोलते नहीं रहना या ऐसे कुछ कहते नहीं रहना। तो ये जैसे कि गहरी और गहरी समझ आ जाती है कि कैसे जो दिव्य गुण हैं वो कैसे कार्य करते हैं। तो ये जो समझ है कि त्रिकालदर्शी की अपने खुद के जीवन के लिए और इस कल्प में भी जो देवता थे वो दोबारा से देवता बनेंगे और हर कोई फिर वापस जाएंगे अपने धर्म में, जहां पर भी जिस भी धर्म के वो हैं। तो जो काल के जो 3 काल हैं, त्रिकाल, बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत ही। कल्प, कल्प कल्प, बाबा कहते हैं ना, कल्प कल्प, हर कल्प, कई शब्द ऐसे अलग अलग रीति से प्रयोग होते हैं। तो अब लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या थे और क्या हम हैं और हम क्या बन रहे हैं या क्या बनेंगे। तो ये इतना दिलचस्प था कल कि मैं ये बांट नहीं पाई भोग मैसेज के दौरान। मैं भूल गई थी कि कैसे बाबा कह रहे थे कि इस जीवन में आप सब 3 पार्ट बजाते हैं और आप बजा भी रहे हैं। पहला है ब्राह्मण के रूप में, तो ब्राह्मण से ज्ञान मिलता है, ब्राह्मण जो होते हैं ज्ञान वाले होते हैं, तो हम मुरली पढ़ते हैं। लेकिन एक एक आप में से आप फरिश्ते भी हैं, बाबा कहते हैं आप सब फरिश्ते हैं। और कितने लंबे, कितनी परसेंटेज है, लेकिन ब्राह्मण के रूप में सेवा करना, फरिश्ता के रूप में सेवा करना, और उसके साथ साथ देवता के रूप में सेवा करना, जहाँ पे आप सिर्फ देखते हैं, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे वाइब्रेशन के द्वारा, चाहे शब्दों के द्वारा। हमारी दादियां कहते थे कि सब कुछ, सिर्फ कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता था। तो कैसे, सिर्फ एक सिंपल वर्ड होता था ना कि ठीक हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन उनका जो शक्ति क्या होती थी, वो वरदानों की शक्ति होती थी उनमें। तो बाबा कह रहे थे कि हम सारे सेवा करते हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या मैं सिर्फ ब्राह्मण रूप से सेवा कर रही हूँ या मैं फरिश्ता या देवता के रूप में भी सेवा कर रही हूँ।
तो फरिश्ता बनना वो है कि सेवा करना फरिश्ते के रूप में, तो वो अर्थ है कि फरिश्ता बनना। तो जब बाबा ने कहा हाँ, कि मुझे बाद में याद आया जो मैंने कल नहीं बताया था, लेकिन फिर मैं उस पर चिंतन कर रही थी कि क्योंकि बाबा एक फरिश्ते के रूप में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि फरिश्ते को न्यारा होना पड़ता है, साक्षी दृष्टा होना पड़ता है, और हमेशा जैसे कि जो परमात्मा वो एक वो अंदर का सकाश या परमात्म सकाश, जो फरिश्ता हर जगह हर सही समय पर पहुंचते हैं। जब आप परेशानी में होते हैं, कोई भी तरह का ऐसे मानसिक दुविधा में, तो फिर फरिश्ते पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सब महसूस करते हैं कि हमारे फरिश्ते हैं, लेकिन मेरे लिए ब्रह्मा बाबा हमारे फरिश्ते हैं, दादियां हैं। और तो अभी हाल ही में जब एरिक भाई पूछ रहे थे कि अ, भावनाएं जब आपके जो नजदीकी हैं लौकिक में जो शरीर छोड़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस करती थी कि वो मेरे साथ नहीं हो सकते साकार रूप से, लेकिन वो एक फरिश्ते के रूप में है। वो सारे सुरक्षित हैं, मदद कर रहे हैं जहां पर भी मदद चाहिए। तो इसका अर्थ है कि जो फरिश्ते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म रीति से कार्य करते हैं, और वो उपस्थित होते हैं कोई ना कोई रीति से मदद करने के लिए। तो वही होता है जब हम पहचानना शुरू करते हैं एक एक की मूल वैल्यू फरिश्ते के रूप में, और उनकी उपस्थिति को रचते हैं, और फिर देवता के रूप में भी सिर्फ वो वरदानी हाथ दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि मुख से बोलने होते हैं वरदान, लेकिन सिर्फ वरदानी हाथ। तो लोग मुझसे पूछते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग दो, तो हम कार्ड देते हैं। वो कहते हैं नहीं, पढ़ के सुनाओ। तो हम कहते हैं हम पढ़ते हैं, तो कहते हैं नहीं। फिर हम कहते हैं कि आप वही हैं, हाँ, लेकिन परसेंटेज है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इस ब्लेसिंग का, लेकिन और इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तो हमारे इस जीवन में ऐसा ये नहीं है कि मैं फरिश्ता तब बनेंगे, हम सारे फरिश्ते भी हैं। तो कब मैं बनूंगी देवता? एक मुरली में बाबा ने कहा कि आप देवी देवता है सतयुग के। तो मैं बनती यहाँ पर बनती हूँ ना, संगम युग पर बनते हो देवी देवता। जैसे दादी जान के कहते हैं कि मुझे मुझे कर्मातीत होकर शरीर नहीं छोड़ना, लेकिन मुझे सेवा करनी है उस कर्मातीत स्थिति से। और वो मेरे साथ इतना रहता है, क्योंकि जब लोग आते हैं दृष्टि लेने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि मुझे सेवा करनी है उस स्थिति से, वो फरिश्ते की स्थिति से या संपूर्ण स्थिति से। उस स्थिति को इमर्ज करे, चाहे वो स्थिति उतनी निरंतर ना भी हो, लेकिन हम उसको इमर्ज कर सकते हैं और उस स्थिति का प्रयोग करना शुरू करें। और जो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे संबंधों में, चाहे कहीं भी, लेकिन हमेशा हर आत्मा के साथ कि एक परिवार है, हम सारे भाई और बहन हैं, चाहे जो भी अंतर है, लेकिन ये जो सच्चा स्नेह है हर एक के लिए, वो भी इमर्ज करता है और फरिश्ते से देवता बनने में। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरे पहलू है मेरे अपने जो तीन काल त्रिकाल, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम ये बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मुरली क्लास के बाद अगर हम बजा सकते हैं वो 5 स्वरूप का जो ड्रिल होता है, क्योंकि वो सही में जैसे कि आपको महसूस कराता है कि आपकी मूर्त कि सतयुग में, फिर त्रेता में, और ऐसे पूजनीय स्वरूप में। तो वो स्थिति जो है, जो देवताओं की स्थिति है पूजनीय, और फिर संगम युग पर ब्राह्मण तो सो फरिश्ता। तो ये बहुत ही सुंदर। तो जो कोई भी रीति से आप सब चिंतन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या अनुभव और क्या स्पष्टता और गहराई आपके है पास है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। अव्यक्त यात्रा में आपका स्वागत है। प्रकाश मणि, ज्ञान के मोती दाती प्रकाश मणि जी द्वारा।
सितंबर को जन्मी कान्हा भक्ति दादी के मन में थी 15 बरस की थी बाबा से मिली मंडली ने जिंदगी बदली। एक छोटी बात सुनाऊं। अमृत वेले में जब रोज योग में बैठती हूँ, ये मेरा रोज है, मैं सदैव आप सबके तरफ से 1-2 मिनट बाबा को कहती हूँ। कहा जाता सुमत दे भगवान, बाबा आप सबको सभी को इतनी श्रीमत की शक्ति देते चलो जो सब श्रेष्ठ बने, कोई नीचे नहीं आए। फिर मैं कभी पूछती हूँ क्या ये मेरी प्रेयर में कहती हूँ, ये मेरी शुभ भावना है। सर्वश्रेष्ठ बनो, कोई नीचे नहीं आओ, कोई अपना अथवा बाबा का नाम बदनाम नहीं करो। अति इंद्रिय सुख में रहो, योगी माना अपनी मस्ती में रहो, मौज में रहो, सुख में रहो। कभी करवे बोल बोल के दिल को दुख नहीं दो। कोई कहीं मेरे से कोई पूछते दादी आपसे सहन नहीं, क्या नहीं सहन होता, ये मेरे से सहन नहीं होता, कोई किसको दुख देता, इसमें मैं शायद कमजोर हूँ, ये मेरी वीकनेस हो, मैं किसका दुख नहीं देख सकती, मेरी दिल भर आती है। कोई किसी को दुख देता मेरी दिल भर आती है और नहीं आती है। फिर कभी कभी खुद को मजबूत करती हूँ, परंतु कभी कभी ये मेरी थोड़ी शायद कमजोरी है। कोई किसी को दुख देता वो मेरे से नहीं सहन करता, क्यों देवे। अरे मीठे बोल बोल के दिल खुश करो, दिल को दुख नहीं दो। कोई को दुख देना ऐसे समझती हूँ कि जैसे कि बाबा को दुख मिलता है, क्यों बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के लकी लवली लाल है ना। आज कोई कड़वी सब्जी बने खा सकेंगे नहीं ना, लेकिन टोली मीठी मिलेंगी तो सब खाएंगे ना। तो हम मीठी टोली खावे मीठी मीठी, हम कड़वी चीज किसको न खिलावे, न खाए न खिलावे। और संगम पर अरे क्यों नहीं, कभी कहते दादी तुम सबको ये आइसक्रीम खिला करके खराब करती हो। मैंने कहा अभी न खराब होंगे तो कभी होंगे, खूब खाओ, दिल से खाओ। अरे मधुबन घर में न खाएंगे तो और कहाँ खाएंगे। जो खाओ, क्यों नहीं खाए। बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खाओ, पहली तो खाओ दिल खुश मिठाई, फिर क्यों नहीं। और यहाँ भी ये भी दिल खुश मिठाई खाओ। हमारी तो दिल होती दिल खुश मिठाई खिलावे, रसगोला खिलावे, सब पर कुछ भी है, ये तो एक दिल है। लेकिन मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं, जो चाहिए। मधुबन में हम आते ही है होली दुनिया में, होली बनने और होली खेलने, नाचो गाओ खुशी के गीत। लेकिन हाँ एक बात फिर मैं कहती हूँ, आज के बाद आप सभी ये जरूर एक 4-5 वायदे है बाबा से रखो। एक तो हम अपनी मन मत से नहीं चलेंगे, श्रीमत ही हमारे प्यारी जीवन का श्रृंगार है। जो बाबा ने श्रीमत दिया है चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलने वाले को दुआएं मिलती है, वरदान मिलती है, आशीर्वादें मिलती है, शक्ति मिलती है, सच्चे रहते हैं, साफ रहते हैं तो खुशी के गीत गाते हैं। इसलिए हम कहती हूँ एक तो पीसफुल रहो, दूसरा लवफुल रहो, तीसरा रियल रहो। रियल कहो, राइट कहो, जो भी कहो। चौथा बाबा से फेथफुल रहो। पांचवा सदा हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट उसमें रहो, दूसरी बातों में नहीं रहो।
हम समझती हूँ जितना हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उतना हम बहुत शक्तिशाली बनते जाते हैं। और ये पढ़ाई मुरली से मैं देखती हूँ आप सभी का बहुत प्यार है। और एक दिन मुरली न सुनो तो आप लोग को भी बहुत लगता है कि आज मुरली नहीं सुनी। सच्ची बात, अरे मुरली जादू है, मुरली से न प्यार रखेंगे तो कैसे प्यार रखेंगे। अब फिर जब यहाँ से जाओ भी कहाँ, आपको मैंने बताया हमेशा ये समझो हम है फरिश्ते, हम है राजयोगी, हम है ऋषि, हम है होली हंस और हम है गाडली स्टूडेंट। ये गाडली योगी के लक्षण जानते, ऋषियों के लक्षण जानते, हंसों के लक्षण जानते, तो हम सभी वो है। फिर रहो फरिश्तों की दुनिया में। बस कई बार मुझे दिल में बहुत होता है बाबा इतना 8 घंटा, अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में धंधे दौरी नौकरियों में जाना पड़ता, समय आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर ले, आएगा धीरज करो। इन नौकरियों टोकरियों से भी बाबा कभी मुक्त कर लेगा, वो भी टाइम आएगा। ऐसा समय आएगा इन सब से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। जी हम तपस्या करेंगे कहाँ भी, दादी जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन, जहाँ बैठो जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन है। पता है मधुबन में भी आकर के क्या नहीं सब रह के करेंगे, भले रहो जी। खुश हो गए, हाँ धीरे धीरे वो भी आएगा दिन। हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, ऐसा भी समय आएगा बाबा इन सब झंझटों से भी हमें मुक्त कर देगा। बस तपस्या करो, वो दिन भी आएगा। हमारे दिल Om Shanti. Om Shanti. So tomorrow is Saturday, but before पर इससे पहले स्केड्यूल से पहले संडे है मदर्स डे, और ज़रूर से हर कोई मदर्स डे मनाएंगे अपने सेंटर पर सुबह में, और हम भोग स्वीकार कराएंगे विशेष माताओं के लिए। मदर्स डे के शाम को व्यक्ति परिवार में भोग स्वीकार कराएंगे आप सबको बताने के लिए कि हम भोग के लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। और बहुत आप में से सेंटर पे रिक्वेस्ट भी भेजी है भोग के लिए, और जो कोई भी भोग स्वीकार कराना चाहेंगे वो व्यक्ति परिवार में अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर टेक्स्ट करके या ईमेल भी कर सकते हैं। तो कल है सैटरडे, अमृत वेला रहेगा 3:30 से 4:45 बजे तक, योग रहेगा 6 से 7 बजे तक, और हिंदी की अव्यक्त मुरली होगी मोहिनी दीदी द्वारा 7 से 8:30, और इंग्लिश, नेपाली, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। तो कल है सैटरडे, तो हमारे अव्यक्ति बच्चों का क्लास रहेगा 1:30 से 3 बजे तक, और 5 से 12 साल के बच्चे, और यूथ क्लास रहेगा 3 से 4 बजे तक 13 से 18 साल के बच्चों का, और शाम को योग रहेगा 6 से 6:45 बजे तक, और फिर हिंदी श्रृंखला होगी 6:45 से 7, और मेडिटेशन, और उसके बाद इंग्लिश की सीरीज होगी, और फिर उसके बाद हमारी रूह रेहान रहेगी। तो वो है कल का प्रोग्राम। और अब समय है हमारे अव्यक्ति टीम एंजल को बुलाने का, जो अपना अनुभव सुनाएंगे हमारे साथ। तो आज है हमारे साथ सिस्टर मरीना, वो हमारे साथ अपना अनुभव सुनाएंगे। तो आज हमको ट्रांसलेटर चाहिए होगा क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलते, तो उनके साथ ट्रांसलेटर भी हैं, और हमारे साथ है यज्ञ भाई। तो मैं सबको बुलाना चाहूंगी।
ओम शांति मोहिनी दीदी, ओम शांति भूमि बहन, एंड ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति मोहिनी दीदी, भूमि बहन और अव्यक्ति परिवार को, ओम शांति टू डियर और विशेष ओम शांति सिस्टर मरीना एंजल फरिश्ते सिस्टर मरीना को, वो आज हमारे साथ है अपना अनुभव सुनाने के लिए कि वो अव्यक्ति परिवार का भाग है, और उसके साथ साथ वो अपना अनुभव सुनाएंगे अव्यक्ति टीम का, उनका कैसा अनुभव रहा। तो हम जानते हैं सिस्टर मरीना हर रोज अव्यक्ति परिवार में होते हैं, तो मैंने थोड़े मिस करे हैं थोड़े दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक भी दिन नहीं मिस किया, और वो हमेशा उमंग उत्साह से भरी रहते हैं। और आज हम सुनेंगे उनके द्वारा उनका अनुभव अव्यक्ति परिवार में और अव्यक्ति परिवार की टीम में क्या उनका अनुभव रहा। ओम शांति भाई, ओम शांति सिस्टर, ओम शांति मोहिनी दीदी और भूमि बहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। मेरा अनुभव परिवार के साथ और सेवा के साथ वो एक जैसा है, बिकॉज ये क्योंकि दोनों अनुभव से मुझे महसूस होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारा दुआएं मिली हैं और मैं बहुत आभारी हूँ अव्यक्ति परिवार के लिए, परिवार के लिए। मैं अव्यक्ति परिवार के साथ बड़ी हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि अब मैं ज्ञान में भी बड़ी हूँ और ज़्यादा और महान भी हूँ। जब मैं ज्ञान में आई तो मैं 2 या 3 महीने थी ज्ञान में, कोविड से पहले सिर्फ, और तभी मैं अव्यक्ति परिवार में भी आई। मैंने दादियों के बारे में सुना, दीदी के बारे में और यज्ञ के बारे में, सब कुछ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी, सबसे ज्यादा मूंझी हुई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या है। मुझे पता था अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ अच्छे से नहीं पता था। तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं यज्ञ को जानूं, और ये एक शुद्ध इच्छा थी कि मैं यज्ञ के बारे में और जानना चाहती थी। और जब अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ तो मुझे लगता है ड्रामा और बाबा, तो उन्होंने मुझे मेरा जैसे इच्छा मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दी, और मुझे बहुत आभार है सबके लिए, दिल से धन्यवाद है। मुझे वो पूरी शक्ति महसूस होती है मम्मा से, दादियों से और ब्रह्मा बाबा से, जो अव्यक्ति परिवार से आती है। कई बारी जब हम जूम पर होते हैं मुझे महसूस होता है, और जब हम जूम पर नहीं होते मैं फिर भी महसूस करती हूँ। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जब सेवा करूँ अव्यक्ति परिवार के लिए, तो ये स्वाभाविक रीति से एक बड़ा हाँ था। मैं इतनी खुश थी, तो मैं जैसे कि हवा में कूद रही थी। À quelque part, je suis contente d'être un instrument illimité et incognito. I do record many days a week. मैं बहुत सारे और दिनों तक और हफ्तों तक मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मुझे ये बेहद की जो निमित्त बनने में मुझे बहुत मजा आता है सेवा में यज्ञ के लिए। मुझे महसूस होता है कि एक बहुत ही सुंदर परिवार है और हम सब सहयोगी हैं।
और मैंने अपने आप से सोचा कि हो सकता है कोई कोई और भाई है या कोई और बहन है मेरे जैसे कि जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं और वो उनको लाभ म- मिल रहा होगा जो जब मैं ये सब रिकॉर्ड करती हूँ कि उनको भी लाभ मिलेगा मेरे जैसा। Je suis très heureuse et fortunée. I'm I'm मैं very बहुत बहुत खुश हूँ happiness to others and औरों को I खुशी देने में और मुझे लगता है कि ये मेरा भाग्य है, Experience, what यही मेरा अनुभव है। Thank you, sister, for sharing your experience. That's बहुत बहुत very धन्यवाद wonderful. सिस्टर अपना अनुभव बताने के लिए। आप इतने भाग्यवान हैं कि आपको अव्यक्ति परिवार 3 महीने बाद बाबा के पास आने के 3 महीने बाद अव्यक्ति परिवार मिला। हम इतने समय तक हमने इंतजार करा लेकिन आप अनुभव करते हैं कि अव्यक्ति परिवार आपका परिवार है और आप आनंद ले रहे हैं अव्यक्ति परिवार के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा था और आपने अपना अनुभव सुनाया कि अव्यक्ति टीम में कि तो आप एवर रेडी थे, आपने बड़ा जी जी हाँ का पाठ पक्का करा और आपकी जो सेवा है वो औरों की भी सेवा कर रही है जिनको वो भाषा नहीं पता, तो आप रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसलेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो एक बहुत बड़ी सेवा है और आपको बधाई हो इसके लिए। One second. I एक just want to सेकेंड, explain मैं because सिर्फ बताना चाहती हूँ क्योंकि कई सोच रहे हैं कि क्या रिकॉर्डिंग का अर्थ होता है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वास्तव में हर रोज अव्यक्ति परिवार में हमारी लाइव ट्रांसलेशन होती है 10 भाषाओं में। तो क्या होता है कि तो हम रिकॉर्ड करते हैं मेन सेशन को, लेकिन उसके साथ हमारे पास 10 रिकॉर्डिंग होती है जो इकट्ठे अलग अलग भाषाओं में होती हैं क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग होती हैं वो यूट्यूब में आती हैं अव्यक्ति परिवार सेशन खत्म होने के बाद। तो मुझे पक्का है कि आपने देखा होगा कि अव्यक्ति परिवार में यूट्यूब चैनल में हमारे पास 10 अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है, अलग अलग वीडियोस होते हैं अलग अलग भाषाओं में। और वो आता है सिर्फ ये जब 10 फरिश्ते जो रिकॉर्ड करते हैं सीन के पीछे जब पूरा सेशन तैयार हो रहा होता है। तो मैं ये बताना चाहती थी कि रिकॉर्डिंग का अर्थ क्या होता है। तो तो मरीना बहन फ्रेंच रिकॉर्डिंग करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन होता है दीदी के साथ, तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है और फिर वो यूट्यूब में जाता है। और वो स्पेनिश और इंग्लिश रिकॉर्डिंग और हिंदी रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो इतने सारे भाषाओं में, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि तो उसके साथ साथ सिस्टर मरीना, आपने अपना होमवर्क का भी अभ्यास किया होगा जो कल मिला होगा, मैं और मेरा बाबा। तो उसका आपका अनुभव कैसा रहा? कैसा आपको लगा कि उसके बारे में अभ्यास करते हुए? Alors, je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir plus beau devoir pour It moi was a aujourd'hui. beautiful homework for me ये एक because बहुत सुंदर होमवर्क था today मेरे लिए I क्योंकि आज मैंने महसूस किया बाबा को पूरा दिन। J'étais tellement nerveuse à l'idée de devoir venir I partager. was very nervous to be coming here मैं tonight. बहुत डर रही थी यहाँ पे आने के लिए, अपने अनुभव सुनाने के लिए, ये कि मैंने अपने होमवर्क के साथ क्या किया है, लेकिन Préparé, je disais à Baba, je te donne le partage, je te all, confie tout. all week long, I लेकिन just said, पूरा हफ्ता मैंने सिर्फ बाबा को कहा कि मैं सब कुछ आपको देती हूँ बाबा, बाबा आप इसका ख्याल रखें। you take care of it. Alors, le fait d'avoir pu le garder dans la main toute la journée, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire vraiment beaucoup plus calmement. J'étais très légère finalement. Alors, all day today, और पूरा दिन आज मैंने बाबा का हाथ अपने साथ रखा और मुझे सब कुछ हो गया, जो भी मुझे करना था मैं सब कुछ कर पाई और मुझे बहुत ही मुक्त और हल्का महसूस हुआ और मैं बहुत खुश थी कि मैंने सब कुछ कर लिया बाबा के साथ आज। Beau clin d'œil du drama et de Baba pour m'aider, me donner du courage. yes, it was a beautiful और glimpse ये एक बहुत सुंदर झलक थी that Baba was there जो and बाबा that थे he was और there ड्रामा also भी to था give me all this कि courage. मुझे सबको ये इतना साहस देने के लिए। Avoir de l'enthousiasme et cet enthousiasme m'aide à être toujours prête. Yes, and it helps me to have और ये all मुझे मदद करता है ये सारा उमंग और उत्साह में के लिए, और ये उत्साह आता है इस
क्योंकि मैं हमेशा एवर रेडी होती हूँ। Le seul soir où je n'enregistre pas, je suis prête et je suis là si jamais quelqu'un a besoin d'aide. And when I do और record, जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं हर रोज रात को रिकॉर्ड करती हूँ, और जो रात में नहीं भी होती तो मैं हमेशा रेडी होती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, अगर कुछ Sur le गलत हो भी moment, जाए j'avais तो। pas l'autorisation. और कई बारी रिफ्लेक्स की उससे मैं बटन पुश कर लेती हूँ और मुझे ऑथराइजेशन नहीं मिलती, लेकिन मैं कर लेती हूँ। Alors, je suis très contente d'avoir pu avoir ce devoir aujourd'hui. J'ai pu rester légère et j'ai même été inspirée grâce au Murli, où Papa disait on va aller à l'âge d'or et qu'il y aura la paix, la pureté et la prospérité. so I did get inspired तो today. मुझे प्रेरणा मिली आज भी, तो मैं शांत रही, और मुरली आज हमें सिखाया कि पवित्रता और हल्केपन के बारे में बताया, और यही मैंने आज किया कि बाबा के साथ यही अनुभव किया। Inspirée que j'ai pu faire une aquarelle que j'aimerais offrir à Moïni Didi et tout avec Tiparivara. And Baba और inspired बाबा ने मुझे प्रेरणा दी आज कि मैं ये सुंदर पेंटिंग करूं मोहिनी दीदी के लिए, और ये सुंदर फूल हैं जो आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, और ये प्रेरित हुए हैं बाबा से आज। So this is my experience. यही मेरा अनुभव रहा आज के लिए। धन्यवाद। Thank you, sister. Very, very nice. बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत अच्छा अनुभव। When you practice your homework today, so जब आज आप अपना it seems that अनुभव you are a little bit nervous. प्रैक्टिस करेंगे, तो आज आप थोड़ा घबरा रहे थे, आप ठीक है अभी तो आप कोई सोच नहीं सकते कि कोई आप घबरा रहे थे, क्योंकि आप इतने उमंग उत्साह में दिख रहे थे और आप बिल्कुल उमंग से भरे हुए, और पूरे दिन में आपने अभ्यास किया और बाबा को अपने साथ रखा, और हर एक सब कुछ बाबा को दे दिया, और जो कुछ भी आप पाना चाहते थे आज आपने आज के दिन पाया। तो और जो फूल था वो इतना सुंदर था, क्योंकि वो बताता है कि आप उमंग उत्साह से भरे हुए हैं, उस फूल को देख के लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। क्या आप होमवर्क पढ़ना चाहेंगे कल का? जरूर से। बहुत बहुत धन्यवाद। Zeal and enthusiasm, the flying stage. I was, I am, and I will be. उमंग और उत्साह, उड़ती कला। I was, I am, and I will be. हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही रहेंगे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए, सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे मालिक उमंग उत्साह में न रहेंगे तो कौन रहेगा? यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही रहेंगे। याद है ना? इस स्मृति ने यहाँ तक लाया है। सदा इसी स्मृति भाव। ओम शांति। Zeal and enthusiasm, उमंग और उत्साह, flying stage. उड़ती कला। I was, हम ही थे, हम ही हैं, and I will be. और हम ही रहेंगे। Become a courageous soul who constantly maintains zeal and enthusiasm. रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। With a relationship with the विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक you have बन become गए, a child and therefore a master.
become सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। if such masters ऐसे मालिक उमंग उत्साह में न रहेंगे तो कौन रहेगा? then who would? Always remain यह aware स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। I was, हम ही थे, am, हम ही हैं and I will be. और हम ही रहेंगे। याद है ना? Do you remember this? इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है। सदा This awareness इसी स्मृति भव। may you constantly have this awareness. उमंग उत्साह उड़ती कला। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे मालिक उमंग उत्साह में न रहेंगे तो कौन रहेगा? यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति स्वरूप में रहे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। याद है ना? इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है। सदा इसी स्मृति भव।